तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। बस 2-3 आदमी मिलकर बोल दे, वरना कोई जरूरी भी नहीं है कि मुझे आपसे बुलवाना है। मजरूर सुल्तानपुरी एक जलसे में शेर पढ़ रहे थे तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी। तो मजरूर सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। समझ रहे आप? न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। लिसानियात के हवाले से लखनऊ का कोई जवाब नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ के कुत्ते भी उर्दू बोलते हैं। अब ये फैसला करना है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। मैंने यही शेर पढ़ते पढ़ते 5 मरतबे मदीना शरीफ देखा है। अब जिसको जिसको जाना है वो इंशाल्लाह बोलेगा, और जिसको मदीना शरीफ नहीं जाना है वो खामोश रहेगा। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। बस थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी, वरना मैं दुआ करके जाऊंगा कि जितने लोग बोलते हैं अल्लाह इनको मदीना शरीफ बुलवा दे, और जितने लोग नहीं बोलते हैं जब कश्मीर में जंग हो तो सबको उठा के वहीं भेज दे, शहीद हो जाए। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अगर मतलूब मंजर साहब ना बोले तो फिर उनको फिर माइक पे ले आऊंगा। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर, जल्दी बोलो, उधर बाबा चमकता है इधर। अरे यार कम से कम मेरी आवाज का पीछा तो कर लो। जैसे एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे, उनके पीछे एक आदमी हाफते हुए आ रहा था। पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा यार पत्थर मैं ढो रहा हूं मगर बिला वजह आप क्यों हाफ रहे हैं? तो उसने कहा कि चचा आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हाफते हुए आ रहा हूं। तो कम से कम यही कर लो। माइक की आवाज इतनी फास्ट है कि ये मुझसे पहले ही पहुंच जाता है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। जिसे गरीब नवाज से मोहब्बत है उसी के हाथ उठेंगे इंशाअल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा खाजा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका। कोई नारा लगाएगा कि नहीं? हाँ यार आखिरी से यार माशाअल्लाह। बस अगर इसी माइक पे 1 घंटा मैं खतीब होता तकरीर करने के लिए तो मैं शहीद हो जाता। समझ? मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ हुजूर ताजुल शरिया के हवाले से। अब देखना चाहता हूं कि कारी रोशनुल कादरी साहब जो एक अजीम शान इदारे के नाज़िम आला है, उनके पास पैसे हैं कि नहीं? और न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। जिसको ताजुल शरिया से मोहब्बत होगी उसी की आवाज बुलंद होगी। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। मुफ्ती जबलपुर की मौजूदगी में पढ़ता हूं, देखा। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। जैसे बगैर सुकून के आप बैठे हुए हैं ना, ऐसे बगैर सुकून के मैं पढ़ भी रहा हूं, इत्मीनान नहीं है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा खाजा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। के दर के सामने देखो, और मजार अख्तर रजा का। अल्लाह का शुक्र है कि जो मुफ्ती आजम जबलपुर की सूरत में यहाँ मौजूद है, इल्मी एतबार से रूहानी एतबार से एक आसमान है। अल्लामा मुफ्ती नईम अख्तर साहब मिसबाही मुफ्ती आजम जबलपुर हमारे दरमियान मौजूद है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। स्टेज की जीनत जितने लोग हैं, एक डॉक्टर रूहुल अमीन कादरी, एक कारी रोशनुल कादरी, एक अमीर हमजा कादरी, एक इरशादुल कादरी, ऊपर अगर चले तो अज़्ज़त रज़ा कादरी, उनके ऊपर चले तो ताज शरीयत अख्तर रज़ा कादरी, उनके ऊपर चले तो मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा कादरी, उनके ऊपर चले तो आला हज़रत अहमद रज़ा कादरी। जितने भी लोग हैं सब कादरी। घर पे हम झाड़ू लगा देते हैं, ये हमारी बहनें खड़ी हुई है, जब झाड़ू लगाती है कचरा हाथ में उठा करके नाली में फेंक दे। ये सुबह दुकान खुलेगी, दुकान का मालिक जब शटर उठाएगा कोने कोने को साफ करेगा, तिनके को निकालेगा, जाले को निकालेगा, कचरे को निकालेगा, उठाएगा, बेदर्दी के साथ नाली में फेंक देगा। मगर इसी हुए जमीन में एक कचरा और भी है जिसे नाली में नहीं फेंका जाता। फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जब मुअज्जिन गया, झाड़ू लगाया, सफाई की, जाला निकाला, तिनका निकाला, कचरा हाथ में लेकर के खड़ा है। जब मुफ्ती साहब अंदर गए तो पूछा कचरा लेकर के क्यों खड़े हो, फेंक दो। मुअज्जिन ने कहा हुजूर आप ही ने तो मसला बताया था, मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। घर के कचरे को नाली में फेंक दिया, दुकान के कचरे को नाली में फेंक दिया, मकान के कचरे को नाली में फेंक दिया, लेकिन मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका। पूछा गया ऐसा क्यों, तो जवाब आया मस्जिद के कचरे को निस्बत है मस्जिद से, मस्जिद के कचरे को पहचान है मस्जिद से, मस्जिद के कचरे पर अलामत है मस्जिद की। तो अब नई मख्तर यही पे रुक के कहता है कि जिस कचरे पे मस्जिद की पहचान है उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता, और जिन बंदों पर कादरी पहचान है उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एजाज कुरान, अभी मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब ने एजाज का कई माना बताया, एक माना मैं भी बताता हूं। एजाज माना किसी के मुंह पे ताला लगा दे, एजाज माना किसी की बोलती हुई जबान को बंद कर देना, एजाज माना किसी को मुंह को चुप कर देना। और दुनिया इस बात पे शाहिद है कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो बुलगाए अरब के मुंह पे ताला लगा दिया गया। जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो फुसहाए अरब के मुंह पे ताला लगा दिया गया। जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो साइंसदानों को अपनी तहकीक पे शर्म आने लगी। जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो मुजिदीन को अपने इजादात पे शर्म आने लगी। अब यही पे हमें एक बात समझ में आती है, कुरान पाक एक आयत या एक सूरत के तौर पर आजिज करने वाला मोजिज कलाम नहीं है। मुकम्मल अलहम्द से लेकर के वह नास की सीन तक ना तो इसके लफ्ज का कोई जवाब ला सकता है, ना तो इसके हर्फ का कोई जवाब ला सकता है, ना तो सूरत का कोई जवाब ला सकता है। अरे अगर कुरान पाक के एजाज को देखना हो तो मुकम्मल सहीफे को देखो, कुरान पाक के एजाज को देखना हो सूरतुल फातिहा को देखो, कुरान पाक के एजाज को देखना
देखना है सूरतुल बकरा को देखो, कुरान पाक के एजाज को देखना है सूरह आले इमरान को देखो, कुरान पाक के एजाज को देखना है निसा को देखो, मायदा को देखो, अनाम को देखो, आराफ को देखो, अनफाल को देखो, तौबा को देखो, यूनुस को देखो, हूद को देखो, यूसुफ को देखो, रात को देखो, इब्राहिम को देखो। कुरान के एजाज को देखना है, हिजर को देखो, नहल को देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरह बनी इसराइल को देखो, सूरत कहफ को देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरह मरियम को देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरह ताहा को देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरतुल अंबिया देखो, सूरतुल हज देखो, कुरान के एजाज को देखना है मुमिनून देखो, नूर देखो, फुरकान देखो, शोरा देखो, नमल देखो, कसस देखो, अनकबूत देखो, रूम देखो, रूम देखो, लुकमान देखो, सजदा देखो, अहजाब देखो, सबा देखो, फातिर देखो, यासीन देखो, सपन देखो। कुरान के एजाज को देखना है सूरह साद देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरह जुमर देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरह मोमिन देखो, कुरान के एजाज को देखना है हामीम सजदा देखो, कुरान के एजाज को देखना है शूरा देखो, जुखरुफ देखो, दुखान देखो, जासिया देखो, कुरान के एजाज को देखना है अहकाफ देखो, मोहम्मद देखो, फतह देखो, हुजुरात देखो, काफ देखो, जारियात देखो, तूर देखो, नज्म देखो, कमर देखो, रहमान देखो, वाकिया देखो, हदीद देखो। कुरान के एजाज को देखना है मुजादला देखो, हश्र देखो, मुमतहिना देखो, सफ देखो, जुमुआ देखो, मुनाफिकून देखो, तकाबुन, तलाक और तहरीम देखो। कुरान के एजाज को देखना है मुल्क देखो, कुरान के एजाज को देखना है कलम देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरतुल हक्का देखो, कुरान के एजाज को देखना है मारिज देखो, कुरान के एजाज को देखना है मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, क़ियामत, दहर, मुरसलात और दहर को देखो। कुरान के एजाज को देखना है सूरह नबा को देखो, कुरान को एजाज को देखना है नाज़ियात को देखो, कुरान के एजाज को देखना है अबस को देखो, कुरान के एजाज को देखना है तकवीर देखो, कुरान के एजाज को देखना है इन्फितार देखो, कुरान के एजाज को देखना है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन देखो, कुरान के एजाज को देखना है इंशिकाक को देखो, कुरान के एजाज को देखना है तारीख को देखो, बुरूज देखो, आला देखो, गाशिया देखो, फज्र देखो। नारे तकबीर। उलमा रक्स कर रहे हैं जो तकरीर हो रही है, आप खामोश हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान के एजाज को देखना है अब्बस देखो, कुरान के एजाज को देखना है तकवीर देखो, इन्फितार देखो, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन देखो, वस्समाई ज़ातिल बुरूज देखो, वस्समाई वत्तारिक देखो, आला देखो, गाशिया देखो, फज्र देखो, आला देखो, गाशिया देखो, फज्र देखो, बलद देखो, शम्स देखो, लैल देखो, दुहा देखो, इंशिराह देखो, तीन देखो, अलग देखो, कद्र देखो, बय्यना देखो, ज़िलज़ाल देखो, आदियात देखो, अल-क़ारिया देखो, तकासुर देखो, असर देखो, हुमज़ा देखो। कुरान के एजाज को देखना है सूरतुल फील देखो, कुरान के एजाज को देखना है सूरतुल कुरैश देखो, कुरान के एजाज को देखना है माऊन देखो, कौसर देखो, काफरून देखो, नस्र देखो, लहब देखो, इखलास देखो, फलक देखो। कुरान के एजाज को देखना है सूरह नास देखो, मुकम्मल कुरान पाक ये मौजिज़ है, इंसानों को आजिज़ करता है। कभी तो कुफरिस्तान की सरजमीन पे आखिरी खिल ठोकते हुए किसी ने कहा सेरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। किसी ने मुझसे कहा, मैं सरजमीन बुरहान मिल्लत मध्य प्रदेश से आता हूँ। बुरहान मिल्लत ने एक कलाम लिखा है, आपके पाक दामन से जो बंध गया, बाइखलास दिल आपका हो गया। इसमें आली का जिसने वजीफा किया, आखिरत से है बेगम सलाम। जिस वक्त पढ़ा गया आखिरत से है बेगम। किसी ने एतराज कर दिया कि मौलाना आखिरत से कैसे कोई बेगम हो गया, आखिरत के खौफ से कैसे कोई बेगम हो गया, आखिरत के अजाब से कैसे कोई बेगम हो गया। मैंने उससे कहा, बेटा हम जितने कादरी है, कादरी ये सब आखिरत के खौफ से बेगम है।
अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है अरे कादरी के लिए। जितने कादरी है सब के सब आखिरत के खौफ से बेगम। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे कि हमारे नामे अमाल पर हम भरोसा थोड़ी करते हैं, हम भरोसा करते हैं जिनके हाथों में हाथ दिया है उनकी जात पर। फिर हमने देखा कि हमने हाथ किनके हाथ पे दिया है, तो सबसे पहली जात समझ में आई हुजूर ताज शरीयत। फिर गौर किया उन्होंने किसके हाथ पे दिया, तो जात निकल करके आई मुफ्ती आजम की। फिर गौर किया उन्होंने किसके हाथ पे दिया, हाथ जात निकल करके आई मुजद्दिद आजम आला हजरत की। उन्होंने किसके हाथ पे हाथ दिया, सैयद आले रसूल मारे रबी की। उन्होंने किसके हाथ पे हाथ दिया, सैयद आले अहमद अच्छे मियां मारे रबी। उन्होंने किसके हाथ पे हाथ दिया, सैयद हमजा मियां मारे रबी के। उन्होंने हाथ दिया आले मोहम्मद मारे रबी के। उन्होंने हाथ दिया अपना हाथ दिया सैयद शाह बरकतुल्लाह मारे रबी के हाथ पे। सैयद शाह बरकतुल्लाह मारे रबी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह फजलुल्लाह कालपवी के हाथ पे। सैयद शाह फजलुल्लाह कालपवी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अहमद कालपवी के हाथ पे। उन्होंने मोहम्मद कालपवी के हाथ पे, उन्होंने जमाल लौलिया के हाथ पे, उन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन के हाथ पे, उन्होंने मोहम्मद निजामुद्दीन भिखारी के हाथ पे, उन्होंने मोहम्मद इब्राहिम एरजी के हाथ पे, उन्होंने सैयदना शाह बहाउद्दीन के हाथ पे, उन्होंने सैयदना शाह सैयद अहमद अल जिलानी के हाथ पे, उन्होंने सैयदना अहमद हसन के हाथ पे, उन्होंने सैयदना इमाम मूसा के हाथ पे, उन्होंने सैयदना इमाम अली के हाथ पे, उन्होंने सैयदना अबू सालेह मुहिउद्दीन के हाथ पे, उन्होंने सैयदना अबू सालेह के हाथ पे, उन्होंने सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक के हाथ पे, और उन्होंने हाथ दिया गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना मुर्शिदुना शेख अब्दुल कादिर बगदादी जिलानी के हाथ पे। फिर मैंने कहा सुन, हमने जो हाथ दिया है वो गौसे आदम पर मुंतहा नहीं होता, ऊपर भी जाता है। और फिर कहा गौसे आजम ने अपना हाथ दिया अबू सईद मखजूमी के हाथ पे, अबू सईद मखजूमी ने अपना हाथ दिया अबुल हसन अली के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया अबुल फराह तुर्तुसी के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया अबू बकर शिबली के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया शहंशाह बगदाद जुनैद बगदादी के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया सिर सख्ती के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया मारूफ करखी के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम मूसा अली रजा के हाथ पे, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम मूसा के हाथ पे, उन्होंने जाफर सादिक के हाथ पे, उन्होंने मोहम्मद बाकिर के हाथ पे, उन्होंने मजलूम करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पे, उन्होंने फातिह करबला इमाम हुसैन के हाथ पे, और उन्होंने अपना हाथ दिया मौलाए कायनात मिस्दाक मन कुंतु मौला फालिजुन मौला मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हाथ पे, और मौला अली ने हाथ दिया कमली वाले आका मोहम्मद अरबी निज़ाम कायनात के दूल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पे। तो सुन, हम अपने नामे अमाल पे भरोसा नहीं करते, लेकिन जिन बुजुर्गों के हाथों पर हमने अपना हाथ दिया है उन बुजुर्गों की करामत पर, उन बुजुर्गों की शफाअत पर, उन बुजुर्गों की शराफत पर जरूर भरोसा करते हैं। ऐ रज़ा यू नबिल तू नहीं चाहिए तो न हो, जय्यदे सैयदे हर कार है मौला। पिछले कुछ वक्त से एक लहर चल पड़ी है, लताउदुन नफी मिल्लत, या तो इधर आ जाओ वरना जिंदा नहीं रहने देंगे। इशारे में समझ लीजिए, रहना हो तो हमारे हिसाब से रहो वरना रहने नहीं देंगे। हमारे लिए तसल्ली की बात यह है कि ये सिर्फ हमसे नहीं कहा गया, हमसे पहले हजरत मूसा से भी कहा गया। मगर इस कद्र फितने के दौर में मैं पूछूंगा लखनऊ की सरजमीन में रहने वाले बसने वाले मुसलमानों से कि फितने तो सबसे ज्यादा तुमको घेरे हुए हैं, फिर भी रोशनुल कादरी सीना तान के रोड जाम करके हजारों का मजमा लगा के एजाज़े कुरान का जलसा कैसे मुनक्किद करते हो? जवाब दिया हजरत आपको नहीं पता, नहीं पता।
वजह यह है कि हम सब पत्ते हैं पत्ते और शाह मीना की शाख को पकड़ करके लटके हुए हैं। सुबह बैठा मैं गाड़ी से, पहुंचा बरेली शरीफ। बरेली शरीफ में वहां के लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परेशान तो आप ही लोग हो, ये बताओ कि तुम इतने सुकून से उर्स रज़वी भी करते हो, उर्स ताज शरीयत भी करते हो, खाना पीना हर चीज में तुम्हारे किसी किस्म की तकलीफ नहीं, ऐसा कैसे करते हो? होना तो ये चाहिए था कि तुम्हें तकलीफ हो। तो बरेली के लोगों ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए कि हम सब पत्ते हैं पत्ते और आला हजरत की शाख को पकड़ करके लटके हुए हैं। हमारे नाज़िम साहब सुबह पहुंचे मुंबई के लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान में तो तुम भी हो, परेशानी तुम्हारे साथ भी है, तुम्हें भी परेशान किया जा रहा है, लेकिन तुम बताओ कि तुम कैसे इतने पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हो? तो मुंबई महाराष्ट्र के लोगों ने जवाब दिया, अरे हजरत इसलिए बैठे हैं कि हम सब पत्ते हैं पत्ते और मखदूम माहिमी की शाख को पकड़ करके बैठे हुए हैं। बताना यह है कि पत्तों को ताकत मिलती है शाखों से। शाख जितनी मजबूत, पत्ता उतना मजबूत, और शाखों को ताकत मिलती है जड़ से। हमारी जड़ का नाम गरीब नवाज है। शाखों को ताकत मिलती है जड़ से और हमारी जड़ का नाम गरीब नवाज है। अब हमने देखा आंधियां तो मुसलसल आ रही है। एक आंधी गोरी चमड़ी वालों की आई, एक आंधी शुद्धि तहरीक की आई, एक आंधी नरसिंहानंद की आई, एक आंधी आदित्यनाथ की आई, एक आंधी वसीम राफजी रिजवी की आई, एक आंधी कुरान को मिटाने वालों की आई, एक आंधी रसूल के पाक अलैहिस्सलाम की अजमत पर दाग लगाने वालों की आई। लेकिन हर आंधी के आने पर हमारा पेड़ भी वैसे ही खड़ा है, हमारी शाख भी वैसे ही खड़ी है, हमारे पत्ते भी वैसे ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि पत्तों को ताकत मिलती है शाखों से, शाखों को ताकत मिलती है जड़ से, और हमारी जड़ में गरीब नवाज है। अब अगर अंग्रेजों की आंधी आई, गरीब नवाज ने सीना तान के रोक लिया। अब अगर शुद्धि तहरीक की आंधी आई, गरीब नवाज ने सीना तान के रोक लिया। अब अगर वसीम राफजी की आंधी आई, गरीब नवाज ने सीना तान के रोक दिया। तो तुम्हारी आंधियों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस यही कहूंगा, शाखों से जो झड़ जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कह दो अपनी औकात में। फिर एक बात, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जैसे ही 9 तारीख को जिक्रे रसूल, जिक्रे रसूल। 2022 मार्च जैसे ही रिजल्ट आया, आप सब होशमंद तबका इस बात से वाकिफ है कि अखबार की सुर्खियों में दूसरे दिन, सोशल मीडिया पे दूसरे दिन एक ही खबर थी, ऊपर चढ़ के खुद उतार लो वरना हम अजान होने नहीं देंगे। एक ही खबर थी, खुद उतार लो वरना हम घुस कर उतार देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होने नहीं देंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह होने नहीं देंगे, अल्लाहु अकबर होने नहीं देंगे, हय्या अलस सलाह होने नहीं देंगे, हय्या अलल फलाह होने नहीं देंगे, अल्लाहु अकबर होने नहीं देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह होने नहीं देंगे। अरे मैं कहता हूँ कोई भी माइक लाल अजान पे कभी पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि स्पीकर अगर उतर भी जाए तो लखनऊ का एक एक बच्चा सीना ठोक के बोलेगा, खुदा के दीन पे हम अपनी जान दे देंगे, नबी के इश्क में सब इम्तिहान दे देंगे। नबाज आए जो तुम अपनी बदतमीजी से तुम्हारी छाती पे चढ़कर अजान